ओम आनंद मैम, ओम शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग व्यवहार जगत के अंतर्गत सुख से किस प्रकार पतन होता है और सुख से किस प्रकार उत्थान होता है, इस बात को हम आप लोगों के बीच में साझा करेंगे। सुख क्या है? अपनी इच्छा अनुसार, अपनी आवश्यकता अनुसार इच्छित वस्तु या योग्यता क्षमता प्राप्त होना सुख कहलाता है। जैसे आपको अपनी आवश्यकता इच्छा अनुसार धन मिल जाए, मान सम्मान मिल जाए, पद प्रतिष्ठा मिल जाए, धन मिल जाए, ऐश्वर्य मिल जाए, तो ये सब सुख है। परंतु व्यक्ति जब सुख प्राप्त कर लेता है तब यदि वह प्रशंसा सुनने लगता है, लोगों की प्रशंसा सुनता है, तब वह उसका विश्वास अति विश्वास में बदल जाता है, अर्थात अहंकार का जन्म हो जाता है। जब अहंकार का जन्म होता है तो उसे अपने सुख के प्रति मोह उत्पन्न हो जाता है, लगाव उत्पन्न होने लगता है। जब वह लगाव उत्पन्न हो जाता है तब वह अपने सुख को बढ़ाने के लिए सिर्फ लाभ पर विचार करने लगता है। जब वह लाभ पर विचार करने लगता है तो उचित अनुचित को भूल जाता है। जब उचित अनुचित रूपी कर्तव्य को जब भूल जाता है, अपने लाभ को ही सर्वोपरि बनाने लगता है उस सम्मान को पाने के लिए, तब धीरे धीरे उसका पतन होना तय होता है, अर्थात वह अब आगे नहीं बढ़ पाता। यही कारण है कि प्रशंसा सुनने से अहंकार का जन्म होता है। अहंकार मोह का जन्म कराता है और मोह अन्याय, अधर्म, अनीति इत्यादि को बढ़ा देता है, अर्थात व्यक्ति का पतन हो जाता है। तब जब सुख मिल जाए, पतन की स्थिति आप समझ गए। अब उत्थान कैसे हो इसको मैं बताता हूँ। जैसे यदि आपको शरीर का सुख मिला है, यानी आपका शरीर स्वस्थ, सुखी, सुंदर है, तो आपको इसके सुख में वृद्धि के लिए क्या करना चाहिए? अगर आप शरीर के सुख में वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको शरीर से सेवा करना पड़ेगा और अपने शरीर को इस प्रकार स्वरूप प्रदान करना होगा कि दूसरे को अच्छा संदेश मिले, अच्छाई की तरफ सोचे। तब आपका जो शारीरिक सुख है वह प्रशंसा करने पर भी अहंकार को प्राप्त नहीं होगा, बल्कि उत्थान को प्राप्त हो जाएगा। अब हम धन की बात करें, धन का भी सुख होता है। धन के सुख की वृद्धि के लिए पहला आवश्यक है कि धन का आप सदुपयोग करें, फिजूल खर्च न करें और अपनी कमाई का 10% दान करें। तो दान करने से धन शुद्ध हो जाता है। सदुपयोग करने से हर चीज़ का महत्व समझ में आता है, अर्थात धन का जो है गर्मी आपको पचने लगेगी, क्योंकि सुखों का त्याग सुख को बढ़ा देता है। यदि हम तीसरे की बात करें तो मान सम्मान। जब व्यक्ति को मान सम्मान मिलने लगता है तब व्यक्ति उस समय प्रसन्नता अधिक होने के कारण उसको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि वो दूसरे को भावपूर्ण सम्मान दे और दूसरे के प्रति कर्तव्यों का निर्वहन करे, कर्तव्य को पालन करे। जहाँ तक हो सके दूसरे की सहायता करते हुए कर्तव्य पूरा करे, क्योंकि मान सम्मान प्रेम का रूप होता है और मान सम्मान यदि प्रेम का रूप है तो प्रेम में कर्तव्य करते हुए प्रेमी के लिए कर्मों का और फल का त्याग किया जाता है। तो आपको मान सम्मान का जो है अहंकार नहीं होगा, बल्कि आपकी लोकप्रियता और बढ़ती चली जाएगी। यदि हम शक्ति की बात करें, यदि कोई पावर है आपके पास में, पद प्रतिष्ठा है, उसका अहंकार ना हो, तो इसके लिए व्यक्ति को करना चाहिए कि अपने पद पर रहते हुए न्याय करे, न्यायपूर्ण निर्णय ले और अपना कर्तव्य को पूरा करे। तब उस पद प्रतिष्ठा पर रहते हुए उसके मान सम्मान, बुद्धि, विवेक, व्यवहार इत्यादि में वृद्धि होती जाती है। फिर उसके
पद प्रतिष्ठा के आधार पर फिर उससे अहंकार नहीं होता, क्योंकि हर व्यवहार अपने आप में विलक्षण होता है, अर्थात उसकी विनम्रता बढ़ती चली जाती है। इस प्रकार से आप सुख में वृद्धि को प्राप्त करेंगे, उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि सुख में क्यों पतन होता है और सुख में उत्थान किस प्रकार से होता है। इन सभी परिस्थितियों में ज्ञान सर्वोत्तम है। आप हर परिस्थिति में ज्ञान को धारण करके सुख में वृद्धि को प्राप्त होइए। इसी में आपका कल्याण है, आपके द्वारा सबका कल्याण है। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। व्यवहार जगत के अंतर्गत आज इतना ही। यदि मेरा वीडियो और सुझाव पसंद आया है आपको, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। व्यवहार जगत के अंतर्गत आज इतना ही।